जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं राजस्थान आईटीआई ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको पहले इसके बारे में थोड़ी सी एलिजिबिलिटी की जानकारी दे दूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन न रहे कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर अभी जो आप देख पा रहे हो ये आपका आईटीआई एडमिशन प्रोसेस है। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन दी जा रही है, प्रथम प्राथमिकता की अगर बात करें तो जिन अभ्यर्थियों ने 8वीं यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा राजस्थान से उत्तीर्ण की हो, अथवा अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो, या फिर अभ्यर्थी राजस्थान सरकार या उसके उपक्रम के कर्मचारी की संतान पत्नी पति हो, या फिर अभ्यर्थी भारत सरकार या उसके उपक्रम के कर्मचारी की संतान पत्नी पति हो जिनका पदस्थापन राजस्थान में स्थित कार्यालय में हो। ये आपकी प्रथम प्राथमिकता है। द्वितीय प्राथमिकता भी आप यहाँ पर रीड कर लीजिए, और अगर आपको रीड करने के बाद इसको लगता है कि हाँ आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप आगे की जानकारी देखते रहिए। अब यहाँ पर आपके सामने है लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट आईटीआई ऑफ राजस्थान, यानी कि जो राजस्थान के अंदर आपकी आईटीआई होगी वो इन जगह पर होगी जिनके नाम आपके सामने यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आप सभी की जानकारी देख सकते हो। अब जो एज क्राइटेरिया है उसमें यहाँ पर आपकी मिनिमम एज 14 साल रखी गई है, और यानी कि जो आपकी उम्र है वो बेसिकली 14 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाओगे। जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी सामान्य अभ्यर्थी के लिए, तथा 75 नॉन रिफंडेबल ये आपकी अनुसूचित जाति यानी कि SC/ST कैंडिडेट के लिए रहेगी, और जो 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है ये आपकी जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए रखी गई है। फीस के बारे में यहाँ पर जैसे कि राजस्थान ITI प्राइवेट कॉलेज फीस कितनी है वो ट्रेड वाइज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि कितनी कितने ईयर की ट्रेनिंग में आपको कितनी फीस देनी होगी सेमेस्टर वाइज। ये लिस्ट में आपको पूरी जानकारी जानने को मिल पा रही है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है और आप देखोगे 10th क्लास बेस्ड मेरिट लिस्ट, तो इसके बारे में भी जानकारी आपके सामने, आप इसको रीड कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है राजस्थान ITI ऑनलाइन फॉर्म से जुड़ी हुई वो आप यहाँ पर देख लीजिए कि आप किस डेट से लेकर के किस डेट तक इस फॉर्म को भर पाओगे। बेसिकली आप 11 अगस्त 2020 यानी कि आज से लेकर 25 अगस्त 2020 तक इस फॉर्म को भर पाओगे। अस्थायी योग्यता सूची जारी करने की तिथि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, और जो अन्य डेट है वो भी आप यहाँ से देख लीजिए। मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ ताकि आप सभी डेट्स की जानकारी चेक कर सके। अब चलिए आपको क्लियर हो गया होगा कि आप इसमें एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। अगर एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको आना है और आने पर आपको ऑनलाइन आवेदन करें यानी कि अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके लिए मैं एक और वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप वो वीडियो वॉच करके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस जान लीजिए। अभी मैं आपको डायरेक्टली लॉगिन करके आगे का प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी इसके ऊपर है तो जो भी आपका अकाउंट है वो यहाँ पर आपको डाल देना है, यानी कि यूजर नेम डालना है, और जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद जो कैप्चा कोड आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है, ये कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने डायरेक्टली एप्लीकेशंस आ सकती है सारी की सारी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्विक सर्च के अंदर ITI ऐप सर्च करना है। तो जैसे आप इसको सर्च करोगे तो ये आ जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आएगा जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। तो यहाँ पर दिया जा रहा है सिलेक्ट योर एप्लीकेशन, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ITI एडमिशन चूज करना है। चूज करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आता है एप्लीकेंट, तो आपको एप्लीकेंट के ऊपर ही रहने देना है और फिर आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा, जहाँ पर दिया जा रहा है आवेदक का नाम यानी कि एप्लीकेंट नेम। तो जो भी आपका नाम है ये आपको यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट या फिर 8वीं की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। फिर इसके बाद जो भी आपके पिताजी का नाम है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। मदर्स नेम भी आपको यहाँ पर सेम तरीके से भर देना है, और जो भी आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। पहले यहाँ से ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से अपना मंथ, और इसके बाद डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसी के साथ नीचे आपको यहाँ पर ईमेल आईडी देखने को मिलेगी। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है,
और इसको फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। फिर आती है कैटेगरी ए, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके अपनी जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद आप देखोगे व्यावसायिक योग्यता का चयन, यानी कि आप 8वीं प्लस ट्रेड से आवेदन करना चाहते हो या फिर 10th प्लस ट्रेड से। बेसिकली आप 8वीं पास हो या फिर 10वीं पास हो, ये आपको चूज करना है। तो चलिए हम यहाँ से 10th सेलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सबको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि आप इन जानकारी को बाद में एडिट नहीं कर सकते। तो इसलिए पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा क्लिक हियर टू फिल मार्क्स, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको कंफर्म कर देना है। अब कंफर्म करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आता है अलर्ट क्वालिफिकेशन हैज बीन अपडेटेड, यानी कि अब आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी होगी। तो यहाँ पर दिया जा रहा है 10th, तो आपको क्या करना है स्टेट ऑफ स्टडी, तो आपने किस स्टेट से अपनी 10th पास की है वो स्टेट आपको यहाँ से चूज कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ से राजस्थान सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आते हैं बोर्ड, तो आपने जिस भी बोर्ड से की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम राजस्थान बोर्ड ही सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए राजस्थान ओपन बोर्ड हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आते हैं ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर अपनी 10वीं पास कर ली थी वो ईयर आपको यहाँ पर चुनना होगा। तो हम यहाँ से 2012 सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आते हैं रोल नंबर, तो आपका 10th का रोल नंबर क्या था वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। मार्क्स सीजीपीए, यानी कि जो आपके नंबर थे वो सीजीपीए के अंदर थे या फिर मार्क्स के अंदर थे। तो मैं यहाँ से मार्क्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। एग्रीगेट मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि यहाँ पर आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 10th के अंदर वो आपको भरना होगा। तो यहाँ पर मैं 600 डाल देता हूँ और उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको भरना होगा। इसको भरने के बाद यहाँ पर आप देखोगे मैथ मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि आपके मैथ में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, तो जो कि 100 में से होते हैं। तो यहाँ से हम 100 भरेंगे और उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको भरना होगा। इसी प्रकार से साइंस में आपके जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो आपको भरना है, जो कि 100 भरने हैं, और उसमें से आपको फिर कितने आए थे वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। तो ये फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जो कि आपकी टोटल मार्क्स की होगी, इन वाले सब्जेक्ट की नहीं होगी। इसी के साथ आप नीचे देखोगे यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो अगर आपने 10वीं के अलावा कोई और क्वालिफिकेशन भी की है जैसे कि 12वीं या फिर डिग्री, तो आप उसकी जानकारी भी यहाँ पर दे सकते हो। आपको सेम तरीके से स्टेट चूज करनी है कि आपने किस स्टेट से की है, फिर आपको उस बोर्ड उस यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा जहाँ से आपने अपने वो आपकी 12वीं या फिर जो भी क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट की है। कॉलेज का नाम देना होगा जिस कॉलेज से आपने पास की है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी वो क्या है, 12th है, डिग्री है, डिप्लोमा है, वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। और बाकी की जानकारी आपको सेम तरीके से भरनी है, जैसे कि ईयर ऑफ पासिंग, डिग्री की नेम, जैसे कि अगर आपकी डिग्री वाली क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पर बीए जो भी आपकी डिग्री का नेम है वो भरना होगा, नहीं तो आपको एक कॉलम खाली छोड़ना होगा। इसी के साथ आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर डालना होगा और मार्क्स चूज करना होगा कि सीजीपीए के अंदर देना चाहते हो या फिर मार्क्स के अंदर, और एग्रीगेट मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डालने होंगे और उसमें से कितने आए थे वो यहाँ पर आपको भरने होंगे। इसी के साथ दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे अगर 10वीं में गणित और विज्ञान विषय नहीं तो शून्य दर्ज करें, यानी कि जो आपने यहाँ पर देखा हमने जो आपका गणित और विज्ञान के नंबर भरे हैं, अगर आपके पास 10वीं में विज्ञान और गणित नहीं था तो आप यहाँ पर 0 भर दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बेसिकली ये जानकारी आपकी हो चुकी है, तो आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपके सामने आती है व्यक्तिगत जानकारी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो नाम है वो पहले से फिलअप है, इसके अलावा आवेदक का नाम हिंदी में, यानी कि अब आपको यहाँ पर अपना नाम हिंदी के अंदर लिखना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपना नाम हिंदी के अंदर लिख देते हैं। ये लिखने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे आपके सामने है व्यवसाय का चयन, जो कि आपका पहले से फिलअप है। इसी के साथ नीचे है पिता का नाम हिंदी में, यानी कि आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर हिंदी भाषा के अंदर फिलअप करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपके साथ साथ इसको भर करके दिखाता हूँ। माताजी का नाम आपका क्या है वो भी यहाँ पर आपको हिंदी के अंदर भरना है। तो यहाँ से हम इसको भी फिलअप कर देते हैं। ये हमने यहाँ से फिलअप कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ईमेल आईडी और नीचे है जेंडर। तो ये जानकारी आपकी हो चुकी है जिसमें आपको हिंदी के अंदर लिखना है। अब हम यहाँ से नीचे देखते हैं आधार नंबर, जो कि आपको कंपलसरी रूप में ऐड करना ही होगा, क्योंकि इसके ऊपर स्टार चिन्ह है। स्टार चिन्ह का मतलब होता है कि जिसके ऊपर ये है वो कॉलम आपको भरना आवश्यक है। तो जो भी आपका आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर भर देना है। फिर आती है आपकी श्रेणी बी। तो आपको यहाँ पर अगर आप इनमें से बिलोंग करते हो किसी कैटेगरी से तो चूज करनी है, नहीं तो आपको नन सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सी अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो वो सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नन सिलेक्ट करना होगा। लैंडलाइन नंबर अगर आप कोई देना चाहते हो आपके पास है तो यहाँ पर भर दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसी के बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ से चूज कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो आपको सिलेक्ट करना होगा, और आप कौन कहाँ के निवासी है वो आपको चूज करना होगा। आपने अगर अपनी 8वीं या 10वीं राजस्थान से पास किया तो ये सिलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल है तो ये सिलेक्ट कीजिए। अगर आप नॉन डोमिसाइल ऑफ राजस्थान है तो आपको ये चूज करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं।
सकते हैं। ये करने के बाद अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर सकते हो। इसके बाद माता पिता की आय आपकी कितनी है वो आपको यहाँ पर चूज करनी होगी। लेस देन 8 लाख यानी कि 8 लाख से कम है या फिर उससे ज़्यादा है तो हम यहाँ से 8 लाख सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि उससे कम है। क्या आप मानदंडों के अनुसार EWS से संबंधित है यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप करते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अब जितनी भी जानकारी आपने इस कॉलम के अंदर भरी है या फिर इस सेक्शन के अंदर भरी है वो आपको चेक कर लेनी है, और चेक करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे आप उसको कंफर्म कर दोगे जानकारी को, तो आपके सामने आ जाता है पते का विवरण यानी कि एड्रेस की जानकारी। तो जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। तो चलिए हम एक तरफ यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप करते हैं। अगर आपका यहाँ पर एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2 और 3 का इस्तेमाल भी कर लेना है। तो मैं यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ। इसी के साथ आप देखोगे स्टेट, तो जो भी आपकी स्टेट है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप कौन सी स्टेट से राजस्थान में कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो आपको चूज करना होगा। तहसील या फिर ब्लॉक आपका क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। आपके विलेज का नाम क्या है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। मैं यहाँ पर रैंडम विलेज का नाम दे रहा हूँ, ये ओरिजिनल विलेज नहीं है राजस्थान का। पिन कोड आपके क्या है गांव का या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट का वो आपको भरना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक रैंडम पिन कोड भर देते हैं, और भरने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर आपको सेम तरीके से सेव एंड कंटिन्यू करना है और यहाँ से आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जानकारी आती है दस्तावेज की, जिसमें कि आपको बोला जा रहा है कि दी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड ऑफ मिनिमम 20 KB एंड मैक्सिमम 50 KB, यानी कि आपके फोटो और सिग्नेचर का साइज 20 से 50 KB के बीच रहना चाहिए, और फॉर्मेट JPEG PNG या फिर GIF का ही रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट्स है या फिर फोटोग्राफ है उनके ऊपर आपको जाना है। मैं यहाँ से इस रैंडम इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका जो फोटो है वो आ जाएगा। फिर आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर भी आ जाएगा। इसमें इन्होंने सिग्नेचर का साइज भी 20 से 50 KB के बीच ही बोला है, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर नीचे आता है दी डॉक्यूमेंट्स ऑफ मिनिमम 100 KB एंड मैक्सिमम 150 KB, यानी कि अब जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे उनका साइज 100 KB से 150 KB के बीच में ही रहना चाहिए। तो सबसे पहले है अपलोड दी स्कैन्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट 10th, यानी कि 10वीं की जो मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी आपको अपलोड करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर आधार की जो फोटोकॉपी है वो अपलोड करनी है। आपको आधार कोड एक इमेज के अंदर बना लेना है, फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी, ताकि उसमें फिर आपको कोई प्रॉब्लम न हो। अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, अगर आपने माइनॉरिटी सर्टिफिकेट को यस किया है तो आपको सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसी के साथ अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ एफिडेविट इफ देयर आर एनी डिफरेंस इन योर नेम, अगर आपके नेम के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आपको एक एफिडेविट जो होता है वो बनवा करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको अपलोड मत कीजिए। और ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज विकल्प प्रपत्र के ऊपर आ जाओगे। अब यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए आपके सामने ऑप्शन फॉर्म आ चुका है, जिसमें कि यहाँ पर आपको दिया जा रहा है ITI का प्रकार, टाइप ऑफ ITI। तो आपको गवर्नमेंट करनी है या फिर प्राइवेट के लिए अप्लाई करना है वो आपको चूज कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट आप कौन सी रखना चाहते हो, किस डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हो आपको यहाँ पर चूज करना है। ITI का नाम तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कौन सी ITI के अंदर आप अपनी ITI करना चाहते हो। जो यहाँ पर नाम आपको दिए जा रहे हैं अजमेर के अंदर वो आपको चूज कर लेना है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है ट्रेड का नाम, तो आप किस ट्रेड से करना चाहते हैं। आपके सामने यहाँ पर कुछ ट्रेड के नाम दिए जा रहे हैं जिन ट्रेड में ये ITI एप्लीकेबल है होनी, तो मैं यहाँ से फिटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे फी 0 INR। अब आपको यहाँ पर दोस्तों ऐड चॉइस के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो आपने चॉइस सिलेक्ट की है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर और भी चॉइस दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हम फिर से गवर्नमेंट सेलेक्ट करते हैं और ITI इस बार हम यहाँ पर अलवर सेलेक्ट करते हैं, और इसमें यहाँ पर हम जो अन्य ITI है यानी कि ITI का नाम है वो सिलेक्ट करते हैं, और फिर व्यवसाय में हम यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन चूज कर लेते हैं। और इसको करने के बाद आप देखोगे फी 350 INR। तो हम यहाँ पर ऐड चॉइस के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये भी आपकी जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इस प्रकार से आप जो भी प्रेफरेंसेस देना चाहते हो, जितनी देना चाहते हो यहाँ पर दे सकते हैं। और जब आपको लगे कि हाँ ये प्रेफरेंसेस मेरी होने वाली है ITI के लिए, तो इसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हो। यहाँ पर अब आप जितनी भी जानकारी अभी तक आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है इन सभी जानकारी को कंफर्म कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी सही कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर पहले इसको ये देख लीजिए, आपको यहाँ पर नीचे आना है और
नीचे आकर के आपको यहाँ पर इसको लॉक करना होगा। तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद फाइनल लॉक एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करना है। और फाइनल लॉक एंड सबमिट पर क्लिक करने से पहले जैसे आप यहाँ पर लॉक एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको श्योर हो जाना है कि हाँ अब मुझे इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करना, नहीं तो आप बाद में पछताओगे क्योंकि इसमें एडिट अलाउड नहीं है। तो चलिए हम लॉक एंड सबमिट कर देते हैं। अब ये करने पर आप देखोगे अलर्ट योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको अपनी एप्लीकेशन फीस पे करनी है। तो ये पे करने के लिए आपको यहाँ पर पे नाउ का लिंक दिया जा रहा है, आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ जानकारी आ जाएगी और यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि डाउनलोड चालान, अगर आप चालान के माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं तो यहाँ से चालान डाउनलोड करके फीस जमा कर सकते हैं ई मित्रा काउंटर पर, नहीं तो आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है जिसमें आपको अपनी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल पा रहा है। आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने बिल डेस्क आ जाएगी। अगर आप नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अपना बैंक चूज कर लेना है, नहीं तो आपको एग्रीगेटर के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको सिलेक्ट बैंक के ऊपर क्लिक करके बिल डेस्क चूज करनी है। इसमें आपको नीचे बताया जा रहा है कि आप किस माध्यम से फीस जमा करके कितना एक्स्ट्रा चार्ज दोगे, आपको यहाँ से देखने को मिल पा रहा है। अब बेसिकली आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर बिल डेस्क आ जाएगी। बिल डेस्क ये होती है कि इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको यहाँ से अब एक बार फिर से प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देख लीजिए ये आपके सामने बिल डेस्क है। अब आप इसमें अपनी एप्लीकेशन फीस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, क्यूआर या फिर यूपीआई, इनमें से जिस भी माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपको मैं बस यही कहना चाहूँगा फीस जमा करते समय अगर आप फीस जमा कर रहे हैं और जमा करने पर आपकी फीस अकाउंट से कट हो जाए बट यहाँ पर अपडेट ना हो वेबसाइट के ऊपर, तो आपको दोबारा से फीस जमा नहीं करनी है। आपको कम से कम 48 आवर यानी कि 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर अगर आपकी फीस अपडेट नहीं होती तो तब जाकर के आप कहीं फीस जमा कर सकते हो दोबारा, बट मैं आपको गारंटी देता हूं इस समय के अंदर अगर आपकी फीस अकाउंट से कट हो चुकी है तो 100% वेबसाइट के ऊपर भी अपडेट हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल एरर या फिर सर्वर डाउन की वजह से ऐसा हो जाता है कि फीस कट जाती है बट यहाँ पर अपडेट नहीं होती। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, बस मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी जो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी इस फॉर्म को भरते समय तो आप मुझे टाइम टू टाइम कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके आपको आंसर कर सकूँ ताकि आपको इस फॉर्म को भरने में कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो दोस्तों ये थी आपके राजस्थान ITI ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी और ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।